मैं कैसे हार मान सकता हूं? मैंने मेहनत करना बाप से सीखा और सब्र करना मां से। तेरे बाद हम जिसके होंगे वो ताज्जुब करेगा तेरी बेवकूफी पर। कमजोर ना है मेरे भाई, कोई वजह है जिसकी वजह से शांत है। कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, इसलिए आजकल हम महफिलों में नजर नहीं आते, समझाना। गलत फहमी में कट रही है हम दोनों की जिंदगी। उसे लगता है मैं उसे भूल गया और मुझे लगता है वो वापस आ जाएगी। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। किसके लिए जन्नत बनाई है माधव? यहाँ कौन है जो गुनाहगार नहीं है? मार्को मूवी देखने के बाद एक चीज तो सीखने के लिए मिली, अगर बात फैमिली पर आई तो विलन बनने में भी कोई एतराज नहीं होगा। जीत जहां निश्चित हो वहां कायर लड़ लेते। भाई जीत निश्चित है, कायर भी लड़ लेगा। पर जहां हार जीत निश्चित नहीं हो वहां लड़ने वालों को वीर कहते हैं, और जहां लोग हार निश्चित बताते हो वहां भी लड़ने वालों को लोग क्षत्रिय कहते हैं। हर किसी से ताल्लुक बनाने की आदत नहीं हमारी। हम दोस्त कम ही सही लेकिन वफादार रखते हैं। सुकून सब कुछ हासिल कर लेने में नहीं है, बल्कि कुछ ना होते हुए भी राजी रहने में। खुद पर इतना भरोसा है, जहाँ कोई साथ ना दे वहाँ हम अकेले खड़ा हो सकते हैं। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। मैं अपने भाई के पीछे इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जो पीठ पीछे वार करते हैं। इसलिए मैं अपने भाई के पीछे दीवार बन के खड़ा हूँ। इश्क की बातें छोड़ दिया, न दरिया है न आग में जाना है। जिंदगी में संभल संभल कर चल रहा, क्योंकि अब कैरियर बनाना है। एक बात और कहूँगा, जिनकी बॉडी टी शर्ट में नहीं दिखती है उनसे कभी उतरवा कर देखना। उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया होता है, असलियत तो टी शर्ट उतरने के बाद ही दिखती है। अरे एक झटके में हमारा मीटिंग फिक्स करवा देंगे बेटे। कदे जन्मदिन पर भीड़ इकट्ठी करके गुंडा पा कर आओ। खुद को देखा भी है, क्या बनते जा रहे हो तुम? मुझको मार रही है जरा जरा करके, आहा मुझको मार रही है जरा जरा करके, मेरी दुश्मन हो गई है मोहब्बत तुम्हारी। है कि तेरी हर हकीकत से रूबरू हो गया हूँ मैं, ये पर्दा किस बात का कर रही है। एक मैं हूँ आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, एक तू है कि हंस के बात कर रही है। तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई? मैंने पलट कर भी देखा मगर वो जा चुकी थी। इससे पहले मैं उसे कुछ समझा था, कुछ लोग उसे बहुत कुछ समझा चुके थे। अगर मुझे जिंदगी के नाम कभी आखिरी खत लिखना पड़ा तो मैं बस इतना लिखूंगा कि मैं उन लोगों के लिए तकलीफ बन गया था जिन्हें मैं खुश देखना चाहता था। जिम्मेदारी में मोहब्बत खो गई, जागने से पहले हसरत सो गई। जिसकी खातिर मैं कमाने लग गया उसकी शादी मुझसे पहले हो गई। मेरे दिल से ये गम निकला नहीं है, वो मेरा होकर भी मुझे मिला नहीं है। तू मेरे बगैर खुश है तो हामी भर दे, तेरी खुशियों से मेरा कोई गिला नहीं। मोहब्बत है मुझे मेरे अकेलेपन से, ये सुकून
महफिलों में भी नहीं मिलता। अच्छी लगती हो तुम मुझे। अगर मैं तुम्हें पसंद न करूँ तो? फिर भी मैं तुम्हें चाहता रहूं जिंदगी भर। ना प्यार करते हो? मैं जो करता हूँ सब प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं। नहीं आता किसी पर काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है, एक दुआ मांगे तो जिंदगी आबाद हो जाती है, और जिसके चेहरे के नूर से रोशन होता है हमारा घर, वो माँ है मेरी जान, उसके बिना जिंदगी अधूरी हो जाती है। क्या क्या सोचा था जिंदगी के लिए, सब कुछ छोड़ दिया एक लड़की के। हाय हाय, और जिस रात तूने मुझे दिल से निकाला, मन बना लिया था खुदकुशी के लिए। दिल तोड़ना जिन्होंने खेल बना रखा है, हाय हाय, कोई तो सजा रखे ऐसी दरिंदगी के लिए। कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा ही है, गम भी तो जरूरी है ना शायरी के लिए। ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम पसंदीदा औरत थी तो दिल पर चोट पहुंचा ली तुमने, वरना किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरी आंखों में आंसू ला दे। तो सब जानता है। वैलेंटाइन में अगर आपके पास लड़की नहीं है तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गांधी जयंती में गांधी जी कौन से रहते हैं भाई। हाँ, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन शरीर में मत भिड़ जाइए उस्ताद। सब कहते हैं कि किसी की बेटी के साथ नहीं खेलना, लेकिन किसी माँ के प्यारे बेटे का क्या।